नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती के ऊपर। टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी होता है दोस्तों। इसके रिगार्डिंग नोटिस आ गई है बहुत दिनों के बाद। आपको जैसे ज्ञात होगा ना, वैकेंसी आपका आ रहा है टेरिटोरियल आर्मी में। इसके रिगार्डिंग संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इसमें देखा होगा ना दोस्तों, अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है। आपका सोल्जर जीडी का पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, ट्रेड्समैन का पोस्ट है। तो ये सब अलग प्रकार का आपका पोस्ट है और हर राज्य का दोस्तों अलग अलग डेट है। सबका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, संपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माय स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए सब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। फ्यूचर ऑप्शन आपसे इनका सेल चल रहा है। अक्सर आप लोग मुझसे बोलते हो ना, सर हमारा 2 नंबर से इस बार रिजल्ट रह गया, 4 नंबर से रह गया। कारण जानते हो, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा, सबसे बड़ा कारण है। मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा और आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में किस तरह का आपका प्रश्न पूछा जाता है। और हजारों लाखों बच्चे जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपका रैंक का भी पता चलता है। अभी जो टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है ना, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास पर हो दोस्तों मात्र 608 रुपये के मिल रहा है। और 1 साल का वैलिडिटी है। तमाम प्रकार का मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओ और नीरज का 699 प्राइस होता है। और मेरा आप कूपन कोड स्मार्ट लगाओगे ना, तो आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट बुक जो पास है ना, इसके माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो, साथ में 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। इंतजार मत कीजिए, जिस वैकेंसी का आप लोग तैयारी करो सबका मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, टीए आर्मी क्या होता है, टेरिटोरियल आर्मी इसको बोलते हैं। फॉर्म कब से ओपन हो रहा है दोस्तों, अप्लाई डेट ये 5 नवंबर से लेके आपका 20 नवंबर अलग अलग डेट है। देखो इसमें होता क्या है ना दोस्तों, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वगैरह नहीं होता। डायरेक्ट सेंटर पर पहुंच कर दोस्तों सारा प्रक्रिया आपका होता है। लिखा रहता है भैया इस फलाने सेंटर पर इतना से लेके इतना के बीच में आपका जो रैली है ना, प्रक्रिया वो चलेगा। तो इसके लिए कोई फॉर्म भरना नहीं, डायरेक्ट वहां पर पहुंचना होता है। सारा प्रक्रिया वहां पर होता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले पोस्ट का नाम समझिए कौन कौन सा इसमें पोस्ट है। एक तो सोल्जर जीडी का हो गया दोस्तों, क्लर्क का पोस्ट हो गया, कुक का पोस्ट है, स्टीवर्ड हो गया, नाई हो गया, मेस कीपर और आपका हाउस कीपर। ये जितना भी ये सब नीचे देख रहे हो ना, ये सब ये दोस्तों आपका सारा का सारा ये ट्रेड्समैन का पोस्ट है। ये सारा का सारा ट्रेड्समैन का पोस्ट है। क्वालिफिकेशन देखोगे ना, सबका अलग अलग है। हम आगे चर्चा करेंगे क्वालिफिकेशन पर। सबसे पहले हम तारीख पर बात करते हैं भैया, किस डेट में कहां पर क्या क्या आपका प्रक्रिया होगा। 5 और 6 नवंबर को, 5 से 6 नवंबर के बीच में दोस्तों ये आपका वर्ग है सोल्जर जीडी का, यूपी राज्य के लिए है। ठीक है, क्लियर है। फिर 7 से 8 नवंबर के बीच में ये भी सोल्जर जीडी का, ये किस राज्य के लिए होगा, ये झारखंड और बिहार के लिए दोस्तों आपका रहेगा। ठीक है, तो कहां पर होता है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताएंगे। जैसे बिहार में आप लोग का दानापुर में जनरली होता है, तो सब कुछ आगे हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि यूपी बता दिया तब, या यूपी में कहां होगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। देखो 9 और 10 नवंबर को आपका होगा जो सोल्जर जीडी के लिए ही है दोस्तों, ये उत्तराखंड और उड़ीसा वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, 11 नवंबर की बात करें सोल्जर जीडी का है, ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ के लिए है। बाकी 12 नवंबर को दोस्तों ये मध्य प्रदेश वालों के लिए है। और बाकी 13 और 14 नवंबर के बीच में जो ट्रेड्समैन के लिए है, ये यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी, ये सभी राज्यों के लिए बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, ये जोन 2 का वैकेंसी है। इसमें कुछ राज्यों का इस पर नाम नहीं होगा, जैसे पश्चिम बंगाल का नाम नहीं, उसका अलग से फिर से दोस्तों कभी नोटिफिकेशन आएगा ना। जैसे जोन 3 आ गया, जोन 4, ऐसे करके भैया इंडिया का जोन वाइज बांटा गया, उसके अनुसार आता है। अभी फिलहाल इतना के लिए दोस्तों आपका निकाल मतलब वैकेंसी निकली है, समझ लो। चलो, तो ये मैंने आपको बताया। इस फॉर्म को भरने के लिए आप देखोगे बाकी यहाँ पर 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका डीबी मेडिकल जो बोर्ड का अंतिम जो निर्धारण है, वो सब चीजें आपकी प्रक्रिया जो रहती है ना, अब वो सब चलेगी। हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 50 kg है दोस्तों। चेस्ट 77 से आपका 82। तो ये सब दोस्तों चीजें हैं। अब आप पूछोगे सर इसके एज कब से है, मतलब 5 नवंबर 2024 से इसका एज आपका काउंट किया जाएगा। 18 से लेकर दोस्तों आपका 42 साल एज है। तो मुझे नहीं लगता कि एज में आपका कोई दिक्कत होने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे काफी दिनों से दोस्तों, काफी दिनों से इसका नोटिस वायरल हो रहा है। बच्चे हमसे पूछ रहे सर इसका कोई अपडेट हो तो बताइए। अब बच्चों ने हमारे पास नोटिफिकेशन में भेज रखा है। देखिए अभी हमने ऑफिशियल वेबसाइट भी इसका चेक किया। ऑफिशियल वेबसाइट पर हालांकि अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन कुछ दिन का बात है दोस्तों। अब सबका क्वालिफिकेशन क्या है, कहां पर सारा प्रक्रिया होगा, सब कुछ नोटिस के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो ये आपका नोटिस है टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हिंदी में प्रादेशिक सेना बोला जाता है, में भर्ती हेतु विज्ञापन। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें 1 नंबर पॉइंट पड़ेगा
सारा डिटेल्स मैं बताता हूँ आपको। प्रादेशिक सेना की विभिन्न यूनिटों में दोस्तों भर्ती के लिए जो रैली का आयोजन है ना प्रादेशिक सेना में समूह का, ये मध्य कमान आपका जोन 2 में दिनांक 5 तारीख नवंबर से लेकर दोस्तों 20 नवंबर तक अलग अलग आपका जो आयोजन है ना वो किया जाएगा। सबसे पहले अगर आप एड्रेस की बात करें कहाँ पर आपका कहाँ पर होने वाला है, देखो सबसे पहले पहला नंबर जो एड्रेस है ना 111 इन्फेंट्री बटालियन टीए कुमायूं, जो कि दोस्तों पिथौरागढ़ में पड़ता है उत्तराखंड में आपका सोल्जर जीडी क्लर्क कुक स्टीवर्ड नाई मेस कीपर हाउस कीपर के लिए दोस्तों विभिन्न पदों की रिक्तियां का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आपका 108 आपका 108 मतलब 108 इन्फेंट्री बटालियन टीए जो कि दोस्तों महार में है, जो कि आपका सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोल्जर जीडी क्लर्क कुक स्टीवर्ड नाई मेस कीपर हाउस कीपर के रिक्त पदों के लिए दोस्तों भर्ती आयोजित की जाएगी। ठीक है, तीसरा अगर बात करें आपका एड्रेस कहाँ पर होगा, 100 आपका दोस्तों 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए जो कि बिहार राज्य के दानापुर में दोस्तों स्थित है, में सोल्जर जीडी क्लर्क कुक स्टीवर्ड नाई मेस कीपर हाउस कीपर के रिक्त पदों के लिए दोस्तों भर्ती आयोजित की जाएगी। ये 3 एड्रेस पर आपका भर्ती होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जोन का नाम भी दिया गया कि भैया जोन 2 का जो भर्ती है ना कार्यक्रम निम्न अनुसार होगा। आपको पढ़ के बताता है, देखो 5 से 6 नवंबर के बीच में जो आपका जो होगा ना सोल्जर जीडी का, ये कहाँ का होगा, राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश के लिए होगा। 5 से 7 नवंबर आपका सोल्जर जीडी का होगा आपका झारखंड और बिहार के लिए होगा। एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश का एड्रेस नहीं है तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का इसी में से कहीं एड्रेस आपका दे दे, या तो उत्तराखंड में दे दे, जो पास पड़ता है वहाँ पर दे सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको पता चलेगा जब आपका नोटिस का ऊपर होगा जो ऑफिशियल आएगा। ये देखो 9 से 10 आपका नवंबर के बीच सोल्जर जीडी का होगा उत्तराखंड और उड़ीसा वाला, यहाँ पर हो गया। और दोस्तों 13 से 14 नवंबर के बीच में ट्रेड्समैन के लिए होगा। देखो 2 आपका मौका मिलेगा, एक तो आपको जीडी के लिए भी दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर जीडी में मान के चलो डिस्क्वालीफाई हो तो ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों 2 मौका आपके लिए शानदार मौका, एक ही जगह पर 2 चीजें हो जाएंगी। अब देखो 13 और 14 नवंबर का जो ट्रेड्समैन के लिए है उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार उत्तराखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ और दोस्तों मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों के लिए आपका होने वाला है। और एक चीज ध्यान रखिएगा 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका जो दस्तावेज का पुनः जांच होगा, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा अगर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करते हो। इसके लिए दोस्तों स्क्रीन पर किए गए जो अलग अलग जो मेडिकल वगैरह परीक्षण है ना बोर्ड का अंतिम निर्धारण, ये सब चीजें आपका प्रक्रिया किया जाएगा। बाकी दौड़ दस्तावेज की जांच शारीरिक परीक्षा एवं चिकित्सक परीक्षा दोस्तों ये सब घटनाएं उसी दिन आपका होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एज की जो गणना है यहाँ पर पढ़ो 5 नवंबर 2024 से की जा रही है। 18 से 42 साल एज रखा गया है। अब पूछते हो आप लोग शारीरिक माप आपका हाइट वगैरह क्या होना चाहिए, देखो हाइट 160 सेंटीमीटर है, वजन आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए, जो छाती है 77 है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव के साथ आपको करना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले भारतीय आदिवासी गोरखा और दोस्तों जो आपका और अन्य जातियां है ना उनको छूट मिलता है 157 और आपका 48 केजी वजन होता है। देखो बाकी इसके अलावा दोस्तों विभिन्न आपका वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है क्या है, अगर आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई करते हो ना, देखो कक्षा 10 यानी दोस्तों आप 10th पास हो, 10th में आपका 45% अंक होना चाहिए और प्रत्येक विषय में आपका 33% अंक के साथ दोस्तों आप पास होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब क्या है 10वीं में जीडी आप पास हो, 10वीं में आपका ओवरऑल अगर बात करें तो आपका 45% से या उससे ज़्यादा होना चाहिए और सभी विषय में 33% से आपका ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी बच्चा जैसे बिहार का बच्चा कहता है सर हम इंग्लिश में मेरा क्रॉस हो गया है या इंग्लिश में हमारा 30 नंबर तक हम भर सकते हैं, नहीं भैया 33 से ज़्यादा हर विषय में आपका होना चाहिए और 45% ओवरऑल आपका होना चाहिए। क्लियर है। अब ट्रेड्समैन की बात करें, देखो सभी ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए। हाउस कीपर और दोस्तों मेस कीपर जो मैंने बोर्ड पर आपको बताया ना उसमें 8वीं भी आप पास है ना तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कुल प्रतिशत का कोई यहाँ पर शर्त नहीं है, लेकिन सभी आपका विषयों में 33% आपका पास होना जरूरी है। यानी दोस्तों 33% जो मिनिमम है, बाकी परसेंटेज कोई इशू है नहीं। ट्रेड्समैन में अगर भर सकते हो, अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा 40% क्या भर सकते हैं, ट्रेड्समैन के लिए भरिए। हाँ हर विषय में 33 से ज़्यादा होना चाहिए, 33 तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। बाकी दोस्तों देखो क्लर्क्स आपका जो हो गया ना इसमें 10+2 आपका मांगा गया है। तो क्लर्क का भी पोस्ट है दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आपका स्ट्रीम की बात करें तो कला वाणिज्य और विज्ञान यानी दोस्तों साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं। 60% अंकों के साथ दोस्तों आपको उत्तीर्ण होना और हर विषय में 50% अंक आपका जरूरी है। कक्षा 12वीं में आपका अंग्रेजी और गणित अकाउंट या दोस्तों आपका और भी जो विषय है ना इसमें से आपका देखो 50% अंक होना अनिवार्य है। या दोस्तों या बुक कीपिंग में आपका 50% का अंक अनिवार्य होगा। बाकी अगर दस्तावेज की बात करें तो भैया अभी से आप लोग बना लीजिएगा 10th और 12th का आपका दोस्तों है ना अंक सूची, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, सबका प्रमाण पत्र और फोटो कॉपी ले जाना है। जिला मजिस्ट्रेट या दोस्तों तहसील के द्वारा दोस्तों आपका जारी पुनः मूल निवास प्रमाण पत्र। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आपको लगेगा ही, मेन ये तो आपको ऑलरेडी आपके पास होगा। अगर नहीं है आप सर्टिफिकेट नहीं लिए हो जाकर स्कूल या कॉलेज से ले लीजिएगा।
फिर आपका जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, ये दोस्तों डीएम होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसील अगर आपके पास है ना, तो वहाँ से दोस्तों आपका मूल प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा। किसका दोस्तों? मूल निवास का, यानी निवास जो डोमिसाइल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है या रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है ना, ये दोस्तों डीएम या दोस्तों तहसीलदार द्वारा जो मतलब हायर है ना, उससे द्वारा बनवा लीजिएगा दोस्तों, सेंट्रल लेवल का। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका राज्य देखोगे ना, तो इन्हीं सब राज्यों के लिए तो आपका प्रूफ देना होगा। फिर है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है, एसटी है, जो भी आप कैटेगरी में आते हो भैया वो आप बनवा लीजिएगा। इसके अलावा ये हो गया, करेक्टर भी कभी कभी मांग लेते हैं, तो करेक्टर भी आपको बनाना है। 20 फोटो आपको लगेगा। डॉक्यूमेंट्स पर एक अलग से हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको बता देते हैं 20 आपको फोटो खिंचा लीजिएगा, ठीक है, वो लगेगा। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट ये मैंने बताया, फोटो हो गया, आधार कार्ड आपके पास ऑलरेडी होगा, तो ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपका कास्ट वाला जो मेन है और दूसरा डोमिसाइल ये मेन होता है, ये सब बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हैं जो मैंने आपको बता दी है। ये दोस्तों आप देखो, अभी जो वीडियो बना रहे हो अलग अलग राज्यों का भी दोस्तों नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए और भी अलग अलग राज्यों के लिए दोस्तों आपका नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके ये दोस्तों आपका जो रोजगार समाचार है उसमें भी आज आ गया। तो ये दोस्तों 100% मुझे लग रहा है कि ये सही है दोस्तों। ये वैकेंसी आपका जब रैली, देखो इसमें क्या होता है ना, बच्चे 18 से 42 साल मांगा जाता है, तो जो बच्चे का एज निकल जाता है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सुनहरा मौका है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा तो इस फॉर्म को भरने के लिए और रैली में जाने के लिए। तो ये आपको मैंने सारा जानकारी दे दिया। देखिए दोस्तों, नोटिस मैंने आपको दिखा दिया, संपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। कोई अभी फिर भी अगर डाउट है, कोई सवाल आपको पूछना है, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है या इसके रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आएगा दोस्तों, तो हम आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करवाएंगे और सब कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।